Jai Shri Krishna to all of you, all my dear students, and welcome again to this platform गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जो मॉडल के आधार पर सेंटेंस फॉर्मेशन थी उसकी अपन तीसरी क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जितने भी मॉडल आधारित सेंटेंस, वे सेंटेंस जो अपन को अपने डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती है, स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं मॉडल आधारित सेंटेंस, जिसको अपन ने आज क्लियर किया, ठीक है ना। अभी तक जो पिछली दो क्लासें मैंने की है, जिसको मैंने अपना जो फॉरम है वो मोस्ट देन स्पोकन आधारित रखा है। क्यों रखा? क्योंकि एक तो आप सोचते हैं कि आप तो स्टूडेंट है, आपके इंग्लिश में स्पोकन की क्या आवश्यकता, बट मोस्टली आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने इसको स्पोकन में काम में लेना शुरू किया तो आपको फिर ऐसे लिखने की, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और स्पोकन में हम तभी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब हमने इनको अच्छी तरीके से एक से नहीं बल्कि 4-5 बार बोला। अब बोलने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ इंग्लिश में सेंटेंस बोलने का मतलब रटना कतई ना है, ठीक है ना। यानी बोलना मतलब रटना नहीं, बोलने का मतलब है कि आपको अपनी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं कॉलोक्वियल में, तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको फ्लुएंसी लानी है, ठीक है ना। फ्लुएंसी मतलब थोड़ी स्पीड लानी है बोलने में। एक आप धीमे धीमे सेंटेंस बोलते हैं और अगर आप उसी को फ्लुएंटली बोलेंगे तो हो सकता है आपके सेंटेंस में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी है तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सामने वाले को आपके भाव पकड़ने ही है, क्योंकि आप स्पीड में बोलने वाला हो। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? स्पोकन में आपकी फ्लुएंसी काम आती है, ठीक है ना। तो फ्लुएंसली अगर आप बोलना चाहते हैं और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो फ्लुएंसली इसके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, 10th क्लास और 11th क्लास के जो स्टूडेंट है जिसमें मॉडल फॉर्मेशन आती है, तो उनके लिए मॉडल को समझना बहुत आसान हो जाएगा जब आपने मॉडल आधारित सेंटेंस फॉर्मेशन की है। ग्रामर सेक्शन में हम आगे मॉडल भी करेंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हम मॉडल भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन पहले ही कर दिए तो आपको आधे से ज़्यादा नॉलेज तो पहले से ही हो जाता है। यहाँ तक कि आपको 80% नॉलेज है कि आपको किस आधार पर कौन सा मॉडल भरना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें ये मॉडल्स आपको भरना चाहिए। यस, तो आज हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन में मॉडल आधारित है, एक तो है शुड और दूसरा है मस्ट। सबसे पहले ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक के अंदर लिखिए कि ये दोनों होते क्या है। शुड का मतलब होता है सलाह देने का भाव, ठीक है। शुड मतलब सलाह देने का भाव, ठीक है, प्लस वाक्यांत में चाहिए शब्द का प्रयोग। शुड का मतलब सलाह देने का भाव तथा वाक्यांत में चाहिए शब्द का प्रयोग। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट यानी कि एक तो वाक्य के अंदर सलाह तो देनी है, वाक्य में सलाह देने का भाव भी है, लेकिन जरूरी नहीं है पीछे चाहिए आए। वाक्य में सलाह देना, लेकिन उस वाक्य में सलाह को भी इम्फेसिस किया जाता है, यानी प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, मजबूरी दी जाती है। जहाँ दबाव, मजबूर, प्रेशर का भाव आता है वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जस्ट लाइक अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर क्रिएट किए जो कि अपन ने मस्ट से प्रयोग किया। और दूसरा, आप ये भी ध्यान रखें, कोई भी अगर चाहिए वाला सेंटेंस है, ठीक है ना, तो अगर अपन ने सेंटेंस के अंदर शुड का प्रयोग किया है तो इसका मतलब अपन ने सामान्य सलाह दी है। और अगर हमने मस्ट का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना, बोलने में अगर हमने मस्ट का प्रयोग कर लिया तो सीधा सा मतलब सामने वाला समझेगा कि आपको ये करना पड़ेगा, यानी मजबूरी है, यानी प्रेशराइज आपको किया जा रहा है, आपको ये काम करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू एक तो ये कि यू शुड कम हियर, यानी कि आपको यहाँ आना चाहिए, और उसको ही मैंने कह दिया यू मस्ट कम हियर, यानी कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना चाहिए। भाव तो वही है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ यहाँ आना चाहिए, लेकिन अगर मैंने मस्ट लगाया तो इसका मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, मैंने आपको मजबूर कर दिया, ठीक है। तो ये मस्ट और शुड का जो फंडा है, मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। एट फर्स्ट, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। क्या लिखा मैंने? पढ़ाना चाहिए। रीड यानी पढ़ना होता है, ये पढ़ाना लिखा है मैंने, ठीक है ना। और लर्न यानी सीखना होता है, ठीक है ना। स्टडी यानी अध्ययन करना होता है। अब ये यहाँ पर लिखा है मैंने कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ाना मतलब पढ़ाना कौन होता है? टीचर का काम है, तो टीचर से टीच बनना है, ठीक है ना। सो आई शुड टीच इंग्लिश, ओके। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश, ओके। और आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पिछली मॉडल क्लासेस को कंप्लीट किया है, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको पता होगा कि एक सेंटेंस को अपन को अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए 5 बार बोलना चाहिए, ठीक है ना। सो एट फर्स्ट,
I should teach English. Okay, I should teach English. Yes, I should teach English. I should teach English. I should teach English. Okay, so हमने इस सेंटेंस के अंदर थोड़ी बहुत क्या लाया, फ्लुएंसी। एक तो जब अपन पहली बार बोलते हैं सेंटेंस को थोड़ा सा माइंड के अंदर सोचते हैं और उसी सेंटेंस को दूसरी बार बोलते हैं तो अपने माइंड के उत्तर से उतरने लग जाता है, ठीक है ना। तीसरी चौथी बार पांचवी बार जब बोलते हैं तो हमारा बोलने का लहजा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से जीभ से बोलने लग जाते हैं। जब हम पहली बार बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, माइंड के अंदर सेंटेंस को बोलते हैं। सबसे पहले या माइंड के अंदर सेंटेंस को घुमाया जाता है, ठीक है, और फिर घुमा घुमा करके उसका एक एक वर्ड एक एक लेटर हमारी जीभ से निकलता है, ठीक है ना। तो टाइम लगती है, यानी कि यहाँ पर घुमाना, फिर कौन सा घुमाना, ये धीरे धीरे जबान से निकाला जाता है। और यही जो सेंटेंस होते हैं इनको यहाँ सोचने वाला एकदम बंद करके केवल जीभ से निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या आ जाती है, फ्लुएंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो हमें मतलब अपने जीभ तक सीमित करना है, माइंड के अंदर सोचने वाली प्रक्रिया को थोड़ा कम करना है। सो आई शुड टीच इंग्लिश। यस, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। उसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहिए। उसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहिए। सेंटेंस सुनो, उसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस को शुरुआत करके पीछे से बना लो। क्या बनाना? ही शुड कम हियर टू मीट यू। ओके, उसे आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहिए। ही शुड कम हियर टू मीट यू, ठीक है ना। ही शुड चाहिए, टू कम, ही शुड कम हियर यानी कि उसको यहाँ आना चाहिए, टू मीट यू यानी कि आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना। He should come here to meet you. Okay, he should come here to meet you. He should come here to meet you. Here बोलना है, ना कि here, नहीं सॉरी, here बोलना है, ना कि here, ठीक है ना। R बोलना, R की ध्वनि बोलने की आवश्यकता नहीं। He should come here to meet you. Okay, he should come here to meet you. Okay, he should come here to meet you. He should come here to meet you. तो आपका ये सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में फिनिश होता है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। और थर्ड सेंटेंस, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहिए। आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहिए। क्या इसका इंग्लिश होगी? तो यू शुड गेट द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। क्या बना है मैंने? यू शुड गेट, गेट यानी लाना या प्राप्त करना, ठीक है ना। यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, फ्लुएंसी लाइए, मेरे साथ बोलिए, अगर मैं नहीं भी बोलता तब भी बोलिए, ठीक है ना। सेंटेंस को बोलिए, जितना बोलोगे उतनी फ्लुएंसी बढ़ेगी। और जब वही सेंटेंस जब आपको दोबारा बोलना पड़ेगा तो आप उस फ्लुएंसी के साथ में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहिए। थैंक यू। यस, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस। उसे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। उसे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। आप इसमें क्या सोचते हो? शुड का प्रयोग होगा या फिर मस्ट का होगा? मैंने वाक्य को रोका है तो आप लोग प्रॉपरली सोच सकते हैं, मस्ट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि तिरंगे झंडे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। और अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब हम देश के जो वफादार व्यक्ति नहीं, ठीक है ना। सो हमें देश सम्मान की भावना अगर हमारे अंदर भरी है तो हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो अपन इसमें क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस है कि उसे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। ही शुड रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल फ्लैग, ठीक है ना। ही शुड रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल फ्लैग। ओके, ही शुड रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल फ्लैग। ही शुड रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल फ्लैग। ही शुड रेस्पेक्ट टू ट्रायंगल फ्लैग। ओके, he should respect to triangle flag. He should respect to triangle flag. आशा करता हूँ ये सेंटेंस भी आपके लिए बड़ी अच्छी तरीके से माइंड के अंदर प्रॉपरली वे के अंदर सेट हो गया होगा। अगर आपने इसको 5-6 बार और बोला तो आपकी फ्लुएंसी जरूर रहेगी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। एट फर्स्ट सेंटेंस, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बड़ी आसानी से सुना है, बहुत ज़्यादा अपन काम में लेते हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस अपन इस चाहिए शब्द के अर्थ में बनाते हैं, ठीक है ना। तो वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। क्या बना है मैंने? वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, ठीक है। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ तो वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, ठीक है। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, ये इसका इंग्लिश का बोलने का लहजा होता है, ठीक है ना। आर की ध्वनि को कंप्लीटली बोला नहीं जाता है, इसको अ में बदला जाता है। और विशेष से उसी आर की ध्वनि को बदला जाता है जिनके जस्ट आगे कोई वोवेल होता है, ठीक है ना।
उस आर के ध्वनि जिसके आगे क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए, उसको अपन किस में बदल देंगे, अ में बदल देंगे या उसको साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। और अगर उस आर के जस्ट आगे कॉन्सोनेंट है तो हमें उस आर को किसके साथ बोलना पड़ेगा, उस कॉन्सोनेंट के साथ बोलना पड़ेगा। तो वहां पर अपन को बोलना पड़ता है जस्ट लाइक ब्रदर, ठीक है ना। बी और आर यानी आर के ठीक पहले क्या है, बी यानी कॉन्सोनेंट है तो हमें बोलना पड़ेगा ब्र, ठीक है, ब्रदर। अब र बोलने, जो पीछे वाला र है ना उसको बोलने की आवश्यकता नहीं, मदर, ब्रदर, फादर, ठीक है। तो पीछे वाला र को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनके जो साथ में लगा है उनको मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आर के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ब्रदर, ठीक है ना। तो ब्र, ब के साथ में मैंने र बोला, लेकिन पीछे वाले र को नहीं बोला, ब्रदर, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस था कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस, हरि को यहाँ आना पड़ेगा, हरि को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है ना। हरि मस्ट कम हियर, हरि को यहाँ आना पड़ेगा, हरि मस्ट कम हियर, ठीक है ना। आप ऐसे बना सकते हैं, हरि को यहाँ आना चाहिए तो हरि शुड कम हियर, ठीक है। बट अगर मैंने हरि को इस ना आने के लिए इम्फेस किया, प्रेशराइज किया है, तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर मैंने उसको प्रेशर किया तो हरि मस्ट कम हियर, ठीक है, हरि मस्ट कम हियर, ओके, हरि मस्ट कम हियर, हरि मस्ट कम हियर, हरि मस्ट कम हियर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, सिक्स सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। सातवां सेंटेंस हमें कहता है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियम मतलब यातायात नियम, ठीक है ना, और हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या होगी इंग्लिश, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ओके, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ओके, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बन गया। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो लगाना, ठीक है, फॉलो यानी पालन करना, फॉलो यानी अनुसरण करना, ठीक है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ओके, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ओके, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस है, आज का हमारा आठवां सेंटेंस हमें कहना है कि आपको अपना खाली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको अपना खाली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इंग्लिश क्या होगी। सो फर्स्टली बनाइए, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, क्या बनाया मैंने, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब था खाली समय, एम्प्टी टाइम मत लिखना, ठीक है ना। यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, ओके, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, ओके, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम। अपनी बोली के अंदर क्या लानी है, फ्लुएंसी लानी है, और हाँ साथ ही साथ इसको लिखते भी जाना है, बोलना और लिखना दोनों होना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश स्पोकन भी होगी। यानी वो तार जो मैंने बीच में जोड़ा था ना, यहाँ पर सोचना, यहाँ से बोलना, इसके बीच में दूरी कम होती जाएगी, ठीक है ना। क्या हमारा है कि आपको अपना खाली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, 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 यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम। अपन किसी को भी कह सकते हैं, किसी भी विद्यार्थी को कह सकते हैं जो भी अच्छी तैयारी करता है, सो अपन क्या कहेंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, ओके, स्पेयर नहीं, स्पेयर टाइम, SPARE, स्पेयर, ठीक है ना, यू शुड नॉट वेस्ट योर स्पेयर टाइम, आपको अपने खाली समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ओके। सो आज हमने अपने 8वें सेंटेंस को कंप्लीट किया है। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, 9th सेंटेंस। वो हमें ये कहता है कि हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, से पहले के बाद आने वाली जो एम भी होती है उसमें अपन क्या लगाते हैं, ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। सो हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, ओके, फूड लगाने की आवश्यकता नहीं, बिफोर ईटिंग लगाया तो वाक्य आपके वाक्य का जो क्रिएशन है बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। सो क्या है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ओके, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए या खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। बात तो ये कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड, ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड,
ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। तो इस प्रकार से इसी वाक्य के अंदर आपने क्या लाए हैं, फ्लुएंसी लाए हैं, ठीक है ना। यानी मैं चाहता हूँ कि आप जो ऑल्टिंगली, अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो किया है मेरे सारे सेंटेंसेस को, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखिए, ठीक है ना। केवल आगे भागने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ चलने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ साथ दोनों होने चाहिए। जो मेरा प्रयोजन है, जो मेरा प्रपोजल है आपको समझाने का, अगर वहां तक आपको समझ में नहीं आया तो क्या होगा, इसको वापस आपको बैक जाना पड़ेगा और वापस उन्हीं सेंटेंसेस को बनाने के तरीके को देखना पड़ेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जितनी भी अपन ने जो 100 मिशन 100 को काम में लिया है उसको आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया कैसे। और नहीं आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं जरूर आपके कमेंट्स का संज्ञान लूंगा, ठीक है। और दूसरा, अगर नहीं सोच सकते, अगर आपने कमेंट्स यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिया है, पर्सनली देना चाहते हैं तो आप पर्सनली दे सकते हैं। माई नंबर इज 7689914367, ओके। वापस 7689914367, जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का 100% आंसर आपको दूंगा, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, 10वां सेंटेंस है, क्या उसे गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अपन ऐसे बोलते हैं हेल्प करना, ठीक है। तो हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। क्या उसे गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, तो शुड ही हेल्प टू द पुअर, ठीक है ना। शुड ही हेल्प टू द पुअर, ठीक है। शुड ही हेल्प टू द पुअर, एच यू सब्जेक्ट एम वाला फॉर्मूला काम में लिया, देखो शुड ही हेल्प, HSM, एच यू सब्जेक्ट एम, ठीक है ना। शुड ही हेल्प टू द पुअर, क्या उसको गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। शुड ही हेल्प टू द पुअर, ठीक है ना। शुड ही हेल्प टू द पुअर, शुड ही हेल्प टू द चिल्ड्रन, शुड ही हेल्प टू द ओल्ड पर्सन, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटेंस अपन इसके माध्यम से बना सकते हैं, ओके। सो आज की क्लास हमारी खत्म होती है, आज अपन इसी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स who want to learn the spoken English and wanted to take the fluency in his colloquially, ठीक है ना। तो वो अपनी जो बोलचाल वाली भाषा है जिसके अंदर वो अपनी फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको अपन ये वीडियो जो है उनको शेयर कीजिए ताकि वो इन डेली रूटीन के सेंटेंस है जिसके अंदर क्या लिखा है, मैंने मॉडल फॉर्मेशन लिखी है, तो ये उनके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपको अच्छा धन्यवाद मिलेगा मेरी ओर से भी उनकी ओर से भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू।